बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी क्या है? सोशल एंजाइटी को सोशल फोबिया के नाम से भी जाना जाता है। सोशल फोबिया इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर यू एक्सपीरियंस इंटेंस और ऑन गोइंग फियर ऑफ बीइंग जज नेगेटिवली एंड और वॉचिंग बाय अदर्स। यानी सोशल फोबिया जो है एक ऐसी दिमाग की हालत है जिसमें एक इंसान जो आपकी तरफ से मनफी फ़ैसले करते हैं जिसको आप फेस करते हैं। फिर उन्होंने कहा सोशल एंजाइटी को बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो वो कॉमन है एंजाइटी डिसऑर्डर में। यानी सोशल एंजाइटी जो बहुत ज़्यादा, और भी डिसऑर्डर हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो सोशल एंजाइटी है। फिर उन्होंने कहा है इफ़ यू हैव सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यू हैव एंजाइटी और फेयर इन स्पेसिफिक और ऑल सोशल सिचुएशन। यानी उन्होंने कहा अगर आपके अंदर सोशल एंजाइटी की टाइप्स जो डिसऑर्डर पाए जाते हैं, यानी सोशल एंजाइटी की बीमारी पाई जाती है, तो आप किसी भी चीज़ से खौफ महसूस करेंगे या किसी स्पेसिफिक जगह से या किसी भी सोशल सिचुएशन, यानी बाहर के किसी भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप जाने में खौफ महसूस करेंगे। उन्होंने कहा क्या क्या खौफ हो सकते हैं? आप किसी से मिलेंगे तो खौफ महसूस करेंगे, दुनिया के सामने आप परफॉर्मेंस करने में खौफ महसूस करेंगे, बात करने में खौफ महसूस करेंगे, किसी को कोई मसला बताने में खौफ महसूस करेंगे, कोई पब्लिक प्लेस में जाने से आपको खौफ होगा, डेटिंग करने में खौफ होगा, आंसर क्वेश्चन करने में आपको खौफ होगा, यहाँ तक कि लोगों के सामने आप खाना खाने में भी आपको खौफ होगा, या किसी भी इंटरव्यू में या किसी मेडले में या किसी स्कूल फंक्शंस में आपको पार्टिसिपेट करने में भी खौफ महसूस होगा। ठीक है, अब वो कह रही हैं कि सोशल एंजाइटी क्या है ऐसे जो अफेक्ट होती है एक इंसान में। उन्होंने कहा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ अ कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन दैन अफेक्ट एनीवन। यानी उन्होंने कहा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, एक ऐसी दिमाग की हालत है जो बहुत ज़्यादा असर करती है, हर किसी की चीज़ पे मुतासिर होती है। उन्होंने कहा मोस्ट पीपल हु हैव सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सपीरियंस द सिम्टम्स बिफोर 20 ईयर्स ओल्ड। वुमेन आर पीपल डिजाइनेट female at birth experience higher rates of social anxiety than men or people डिज़ाइनेट मेल एट द बर्थ। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा सोशल एंजाइटी जो है अगर हम देखा जाए तो ये एक ऐसी हालत है जो हमारे दिमाग, जो किसी के भी दिमाग पर असर डाल सकती है। उन्होंने कहा अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 20 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं इसके सिम्टम, पर ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये वुमेन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सोशल एंजाइटी कॉमन होती है, किस चीज़ में कॉमन होती है? हाउ कॉमन इन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ नॉट अनकॉमन। Approximately 5% to 10% of people across the world of social anxiety disorder in the third most common mental health condition behind substance use disorder and depression। यानी उन्होंने कहा है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या कॉमन है? उन्होंने कहा है कि ये कॉमन अनकॉमन है। अगर हम इसके एस्टिमेशन लगाएं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5% या 10% जो पीपल हैं उनमें देखा जाए तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता है। फिर उन्होंने कहा अगर हम इसकी थर्ड टाइप देखे जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन उन लोगों में होती है जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या कोई और पैनिक अटैक होते हैं जिसकी वजह से उनमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अब है उसमें उन्होंने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल एंजाइटी। डिफरेंट टाइप सोशल एंजाइटी क्या होती हैं? उन्होंने इसको 3 टाइप्स पे दिया है, यानी इन्हें माइल्ड सोशल एंजाइटी दिया, मॉडरेट सोशल एंजाइटी दिया और एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी दिया। माइल्ड सोशल एंजाइटी क्या होता है? उन्होंने कहा एक माइल्ड में उन्होंने क्या कहा है, एक माइल्ड जो होता है ना, अगर हम इसकी टाइप्स देखें माइल्ड, मॉडरेट और एक्सट्रीम, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा माइल्ड में है एक जो बंदा है जो सोशल एंजाइटी का डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो क्या कर रहा है? उन्होंने कहा वो एक्सपीरियंस कर रहा है साइकोलॉजिकल भी और फिज़िकल भी, दोनों तरह के सिम्टम को फेस कर रहा है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है सोशल सिचुएशन में भी और उसकी लाइफ दूसरों की तरह, दूसरों में भी वो इन्वॉल्व हो रहा है, उनमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये माइल्ड होता है। मॉडरेट क्या होता है? अच्छा, मॉडरेट है जिसमें उन्होंने कहा एक पर्सन अगर माइल्ड में जो है वो फेस कर रहा है एक्सपीरियंस को सोशल, फिज़िकल और सोशली तौर पर, और सोशल एंजाइटी
को फेस करा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वो भी ये जो माइल्ड के पेशेंट होंगे वो भी स्टिल सोशल सिचुएशन में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो अवॉइड करेंगे ऐसी सिचुएशन को जिससे उनको घबराहट महसूस होती है, जो एक्सट्रीम होती है। यानी उन्होंने कहा एक्सट्रीम लेवल क्या होते हैं कि जो पर्सन होता है, सोशल एंजाइटी का पेशेंट होता है, वो क्या करता है, वो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो अवॉइड करता है। यानी वो सोशल बाहर जाने से उसे घबराहट महसूस होती है, उसके पैनिक अटैक हो जाते हैं उसके अंदर, और वो अवॉइड करता है सोशल सिचुएशन को, लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि बाहर जो गैदरिंग होती हैं उनको भी अवॉइड करता है। यानी माइल्ड में क्या है कि वो सोशल फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों तौर पर वो फेस तो कर रहा है सिम्टम्स को, लेकिन वो उस चीज़ को अवॉइड कर सोशल सिचुएशन को वो फेस कर रहा है। और मॉडरेट में वो फेस कर रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मुतासिर नहीं कर पा रही, उसको वो उसमें इरिटेट कर रही हैं, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करता है। जबकि एक्सट्रीम जो लेवल होता है इसमें वो हर चीज़ को अवॉइड करता है, जिसमें वो बाहर गैदरिंग करने में पसंद नहीं करता, लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, तो वो बिल्कुल सोशलाइज नहीं होता, वो अकेला रहना पसंद करता है। अब वो कह रही हैं डिफरेंस बिटवीन हैविंग द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड बीइंग शाय। यानी उन्होंने कहा है अगर हम देखें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को और शाइनेस को, तो ये क्या होता है। एनीवन कैन एक्सपीरियंस शाइनेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। हैविंग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर constantly interferes with or prevents you from doing everyday activities such as going to the grocery stores or talking other people. Because of this, social anxiety disorder can negatively affect your education, career and personal relationship. Being shy from time to time does not affect this thing. It's generally ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर एक इंसान सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में मुब्तला है ना, तो वो जो एक इंसान है ना, अगर वो शाय है तो उसका एक्सपीरियंस जो होगा वो टाइम टू टाइम डिफरेंट होगा। कुछ लोग होंगे जो शाइनेस होते हैं ना, वो क्या है, वो अपनी काम तो डेली रूटीन के करेंगे, यानी ग्रोसरी भी करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे और लोगों से मिलेंगे भी, लेकिन जो सोशल एंजाइटी के डिसऑर्डर होते हैं उन पे नेगेटिवली अफेक्ट पड़ता है। यानी उन पे उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उनका करियर डिस्टर्ब होता है, उनकी पर्सनल रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हैं। तो यानी जो शाइनेस के हैं वो मसलन ये है कि वो सोशल सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं, यानी वो हर चीज़ अपनी जो उनकी लाइफ है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती। जबकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं उनकी अपनी सोशल लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद अच्छा, अब इसके कॉजेज़ देखें तो कॉजेज़ उन्होंने कहा है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ बहुत से हो सकते हैं। यानी उन्होंने कहा सबसे पहले कॉजेज़ क्या है, लिमिटेड सोशलाइज हो सकते हैं, जेनेटिक इशू हो सकता है, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हो सकते हैं, और कभी किसी ने बुल किया हो वो हो सकता है, या पब्लिक में ह्यूमिलेटेड हुआ है या हरेसमेंट हुआ है, या कोई ऐसी जगह कोई लोग हंसे हैं उन पर, तो इसकी कॉजेज़ की वजह भी ये हो सकती हैं। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा है एक इंसान जब फिज़िकल और साइकोलॉजिकल तौर पर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में मुब्तला होता है तो ये जो फेस करता है इसको, जब सोशल यानी बाहर जाता है तो उसे क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, हाथ पाँव काँपने लग जाते हैं, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, बाहर नहीं जा पाते, हाथ पाँव काँपते हैं, आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, उनकी बॉडी पोस्चर जो होता है वो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चक्कर आ रही हैं, घबराहट होती है, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, उनकी थॉट्स जो होती हैं बहुत डिफरेंट वे में चली जाती हैं। ठीक है, तब कौन सी यूज़ होती हैं, इसमें CBT भी यूज़ हो सकती है, और क्या कहते हैं फैमिली थेरेपी भी हो सकती है, ग्रुप थेरेपी भी इसमें यूज़ होती है, काउंसलिंग होती है, जिसकी वजह से इनके जो थॉट्स होते हैं उनको बहुत चेंज किया जाता है। फिर मेडिकेशन में क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट इन्हें दी जाती है या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दी जाती है, जिसकी वजह से इनमें इम्प्रूवमेंट होती है। कल सोशल एंजाइटी की टाइप्स पढ़ेंगे। आज के लिए जज़ाकल्लाह।